नमस्कार दोस्तों, ये हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए मिलके पढ़ते हैं उनको और अर्थ फैक्ट को समझते हुए याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल काल 1526 से 1857। मुगल काल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है ना। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुँह अमीरों, संगी संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और उस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत प्रथम युद्ध 1526। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट था अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर के टाइम पीरियड में। निम्नलिखित में किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं, फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में किया? बाबर ने। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। किसकी यादगार में? गुजरात विजय। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल। आईने अकबरी अबुल फजल। बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय की यादगार में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में किसके बीच हुई? अकबर और हेमू। 5 अप्रैल 1556। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 5 अप्रैल 1556। अकबर और हेमू। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर। चांद बीबी जिसने नाम बदला ना, चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्न में किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर में शासन किया था चांद बीबी ने। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर। 11 के बाद में। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार था? अकबर। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। इसके बाद में यहाँ पढ़ लिया अपन ने। जीवन कथा अबुल फजल। फिर बाबर। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता था? रज़्मनामा। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? रज़्मनामा। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज़्मनामा। फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? किसके काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? अकबर के काल में। रज़्मनामा। महाभारत किस नाम से जाना जाता है? रज़्मनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह। सल्टा दिया सैयद भाइयों को। निम्नलिखित में कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह सेकंड,
1857 की क्रांतिवाड़ा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीत तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर। 27। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? अकबर। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्मयुद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्मयोद्धा की उपाधि धारण की? कानवा के युद्ध में। मुबैयान नामक पद्यशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी? दोबारा से। मुबैयान नामक पद्यशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुझके बाबरी। मुबैयान नामक पद्यशैली के जन्मदाता बाबर। मुबैयान नामक पद्यशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का था भाई साहब। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय नहीं था, जबकि पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी व उसका पुत्र दिलावर खान लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा। अच्छा, पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, पंजाब का सूबेदार था दौलत खान लोधी व उसका पुत्र दिलावर खान लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी, फिर मेवाड़ का शासक राणा सांगा। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से खानवा का युद्ध। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और शासक 1, 2, 3, 4। पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में इब्राहिम लोधी, खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा, चंदेरी का युद्ध 28 मेदिनी राय, चंदेरी मेदिनी और घाघरा का युद्ध 1529 अफगानों के विरुद्ध महमूद लोधी। इन 26, 27, 28 और 29। तो 26 में लोधी को हराया, 27 में सांगा को, फिर 28 में मेदिनी राय को और 29 में घाघरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध। ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बताइए निम्नलिखित क्वेश्चन मत कीजिए। पानीपत का युद्ध सन, चंदेरी का युद्ध और सन। किसने मुगल सम्राट की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां ने। आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया शाहजहां ने। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। निम्न में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? कन्नौज पर नहीं की, जबकि लाहौर, करनाल और दिल्ली कन्नौज पर नहीं की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर। निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा है? तुझके बाबरी बाबरनामा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा लिखी थी भाई साहब गुलबदन बेगम ने। तुझके बाबरी बाबर, तुझके जहांगीर जहांगीर, शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह है, शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह है और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम मोहम्मद सालेह है। 45 के बाद में राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को।
औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। कोलकाता व अमृतसर को ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर। कोलकाता व अमृतसर, ठीक है ना। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। शेरशाह सासाराम। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर। कालानौर। कालानौर, शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। कालानौर पर किस शासक का राज्याभिषेक हुआ था? अकबर। गुरु अर्जुन देव के समकालीन थे? जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? सिसोदिया वंश। आ गया ना। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? सिसोदिया। सिसोदिया वंश से संबंधित था कौन? महाराणा प्रताप। घुमा के दिया है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आलमगीर। औरंगजेब। औरंगजेब। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब। सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर प्रवेश किया? पंजाब में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब। पंजाब, ठीक है। 1576। फिर फैजी निम्न में ये 26 कौन सा है? पानीपत वाड़ा। 28 खानवा। फैजी निम्नलिखित में किसके दरबार में रहा? अकबर। अकबर। किसके समय मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत की रचना की? मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत की रचना की किसके समय में? शेरशाह के में। अच्छा, शेरशाह। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली। 56 के बाद में किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? औरंगाबाद। बीबी बाद। औरंगाबाद हैदराबाद में आ रहा है ऐसे तो। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर। जहांगीर। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफना गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबू ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर। किस मुगल शासक पहले आगरा में दफनाया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबू ले गई, वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों के अत्यंत अभिरुचि कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया है? बाबर। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद बाबर ही था।
किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध। दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। बिलग्राम का युद्ध। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? रानी दुर्गावती। अकबर। दिल्ली में बिलग्राम का युद्ध के बाद अफगान सत्ता स्थापित हो गई थी। बिलग्राम। रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। शाहजहां ने निम्नलिखित में किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? आगरा। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? आगरा। मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। कहाँ बनवाई? आगरा। सीरी महल बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अमल गुजार। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? सत्ता। पुरंदर। ये हस्तांतरित आएगा शायद, चल छोड़, पुरंदर है। किस वर्ष बैसाखी के 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। कब? 13 अप्रैल को। नींव रखी थी 1699 में। और गोविंद गिरी ने पंथ सभा की स्थापना की थी। किस वर्ष बैसाखी के 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? 1699 में। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड। दक्षिण में निम्न में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब। दक्षिण में निम्नलिखित में से किस शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के टाइम में सबसे ज़्यादा मुगल साम्राज्य फैला था, तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? 1555-56 में। ठीक। 72 के बाद में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से? हुमायूं। कौन सा पुस्तकालय? दीन पनाह है। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुर ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? किसका कथन है ये? लेनपुर का। किसके बारे में? हुमायूं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मदद ए मास। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद। दास्तान ए अमीर हमजा
का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तान ए अमीर हमजा। शानदार है यार। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद। निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी। हजरत ए आला और बाद में सुल्तान की शेरशाह सूरी। हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी बताइए? शेरशाह की, शेरशाह ने। और सुल्तान की शेरशाह। निम्न में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? मुबायिन। मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? मुबायिन। 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 औरंगजेब द्वारा चला गया जिहाद का अर्थ है? दार उल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? दार उल इस्लाम। मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह। यार ये कुछ समझ में नहीं आया। मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? मुबायिन। मुबायिन बाबर द्वारा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? दार उल इस्लाम। दार उल हर्ब नहीं भैया, ये है दार उल इस्लाम। औरंगजेब ने कौन सा जिहाद चलाया था? दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। हुमायूं की बोल रहा है भाई। तो देख, दौरा के बाद में चौसा, चौसा के बाद में कन्नौज या बिलग्राम, फिर सरहिंद। यानी पहले तो 2 शब्द वाले हैं, तो 2 शब्द में आ रहा है दौरा, फिर चौसा, कन्नौज या बिलग्राम, फिर सरहिंद। निम्न में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला के बाद में आ रहा है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। जाप्ती शेरशाह की। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। भाई ये बोल रहा है जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती शेरशाह है। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। जवाब ये इंपॉर्टेंट है, ये मामला गोल करेंगे क्वेश्चन। तो बताइए जवाबित से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर जवाबित का क्या अर्थ है? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच कंधार। कंधार। मुमताज महल का असली नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बुद्ध विहार की तरह है? दीवान खास। नहीं ये गलत है, ये है पंचमहल। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। पंचमहल किसने बनाया? अकबर ने।
अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था अकबर शाह सेकंड। अकबर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफर था, इनके पिता का नाम था अकबर शाह सेकंड। बढ़िया क्वेश्चन है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए? वह था कछवाहों से। कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर। फारसी। जहांगीर। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार लिया मंगोलों से? नवरोज या नौरोज। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा? द्वितीय ताजमहल। रबिया उद दौरानी, गजब नाम है ना, रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा? द्वितीय ताजमहल कहलाता है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हिंदू सेनापति थे औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित तीन इलाई को एक धर्म कहा? अबुल फजल। अकबर के काल में तीन इलाई धर्म कहा। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहेली। सुहेली पंचतंत्र। अनवार ए सुहेली पंचतंत्र। 103 के बाद में 4। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। मंसूर किसके दरबार में था? जहांगीर। मंसूर संबंधित है पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार। निम्न में किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम। निम्न में किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम। हुमायूं की सिस्टर। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित थी? राजनीति उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की, सही है। और कहीं हुमायूं बहन। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। सरकार किसको? जिले को। मुगल प्रशासन में सरकार किसे कहा जाता था? जिले को। जिले को सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब बहादुर। कैसे याद करेंगे भाई? औरंगजेब में बे आ रहा है, ठीक है ना, तो बहादुर में भी बे आ रहा है, तो औरंगजेब गुरु तेग बहादुर मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा। बाबर का नाम था भाई साहब पहले जहीरुद्दीन मोहम्मद। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फेजी। अकबर के काल में, ठीक है ना, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन हुआ वह है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन हुआ वह है फेजी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। निम्न तत्व में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये नहीं है। जबकि प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न,
अकबर की धार्मिक नीति। निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? ये पढ़ लिया, ये गलत है, ये वाक्य सही है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। हल्दीघाटी युद्ध 15 क्षेत्र के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। झुकेगा नहीं, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। मुगल सम्राट अकबर। राणा प्रताप ने वही सिद्धांत तपाया ना, वो पुष्पा का डायलॉग है ना, झुकेगा नहीं साला, ठीक है ना, पुष्पा का डायलॉग है और वही किया था भाई साहब। तो देख ले, आज भी हमारे महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं, घुटने नहीं टेके इसने, लगातार आर पार संघर्ष किया था, पानी पा दिया था अकबर को, अकबर के मान सिंह को। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत। ये क्वेश्चन आएंगे यार। दसवंत, दसवंत बताइए किसके दरबार में था? जहांगीर अकबर। दसवंत अकबर, दसवंत अकबर, इसमें भी 4 अक्षर है, इसमें भी 4 अक्षर है। दसवंत अकबर। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, फतेहपुर सीकरी में श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है अकबर की, फतेहपुर सीकरी में। आगे चलते हैं। 119। निम्नलिखित में से किसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। ईरानी वास्तुकला का हिंदू तथा ईरानी। शेरशाह के मकबरे में हिंदू तथा ईरानी। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। वह जागीर थी सहसराम या सासाराम। फरीद खां। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी और अपना वकील यानी प्रतिनिधि या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतार्किक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था? बाहर का नुहानी लोहानी। बाहर का नुहानी या लोहानी। शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बाहर का नुहानी या लोहानी। और अपना वकील यानी कि प्रतिनिधि या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक यानी संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की? हजरत ए आला। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की? हजरत ए आला। शेर खां ने अपनी उपाधि धारण की हजरत ए। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की? हजरत ए आला। शेर खां ने अपनी उपाधि धारण की थी हजरत ए आला। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी हजरत ए आला। हजरत ए आला उपाधि किसने धारण की? शेर खां ने। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की। चौसा का युद्ध। शेरशाह आलम उल आदिल, चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। पहले चौसा, ठीक है ना, चौसा का युद्ध। इसके बाद में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में दिल्ली में अफगान राज्य की स्थापना की, ठीक है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। अब्दुल हमीद लाहौरी किसके शासनकाल में था? शाहजहां।
शाह आलम सेकंड ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। उत्तर पश्चिमी सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। ए आर दोनों सही तथा आर्य का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा, शाह आलम सेकंड ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। ये दोनों स्पष्टीकरण सही नहीं है तो दोनों सही, लेकिन आर्य का सही स्पष्टीकरण नहीं है। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न किन के बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा शिकोह। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? अप्रैल 1658। औरंगजेब और दारा शिकोह किस किस के मध्य हुआ था? औरंगजेब और दारा शिकोह। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा शिकोह। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में निम्न से किन के बीच लड़ा? औरंगजेब और दारा शिकोह। 1658। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ए आर दोनों सही, आर्य का सही स्पष्टीकरण है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत। मक्का द्वार सूरत। बाबुल मक्का द्वार सूरत। 131। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, अकबर सर टॉमस रो नहीं, सर टॉमस रो शायद जहांगीर है ना। हाँ, जहांगीर विलियम हॉकिंस, ये क्वेश्चन आ चुका है ये फर्स्ट ग्रेड में। शाहजहां, टर्वेनियर, औरंगजेब, मनूची। कैसे याद करेंगे कि भाई जहांगीर के टाइम में आया था विलियम हॉकिंस, जहांगीर हाथ से हॉकिंस। ठीक, ये तो गलत ही है अकबर का तो। सर टॉमस रो ये भी शायद जहांगीर के टाइम आया था। शाहजहां, टर्वेनियर, औरंगजेब, मनूची। शाहजहां टेवनियर और औरंगजेब मैनूची। मनूची किसके टाइम आया था? औरंगजेब के। टेवनियर शाहजहां के। और विलियम हॉकिंस जहांगीर। विलियम हॉकिंस जहांगीर, टेवनियर शाहजहां, फिर मनूची औरंगजेब। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। एक गलत है किंतु आर सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अहीदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी यानी अकेले ही प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को मिलाया नहीं। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से शायद ये शाहजहां के टाइम में लिखा था कंधार। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अन्यास यह निकला कि अरे, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया था। मारवाड़। पानी पुआ दियो भाई, वह तो विश्वासघात और छल कपट हो नहीं, बादशाह कहीं भारत छोड़ भागना पड़ता भाया। ठीक है ना।
मालदेव से हुआ था। मालदेव के वो सेनापति थे कौन? जेता और कुंपा, है जेता और कुंपा। हाँ, मालदेव या फिर रणबल या रतिपाल, नहीं जेता और कुंपा ही था शायद। मारवाड़। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? कालिंजन अभियान के समय। शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? शेरशाह ने असत्य को छोड़ते हैं। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। उपज का कितना भाग? 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेरशाह के समय में किसानों को जरीबाना यानी सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। जरीबाना का अर्थ है सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना का अर्थ है मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। शेरशाह के समय भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। तो वारिस पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेरशाह के समय में किसानों को जरीवाना यानी कि सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाली सिकंदरी गज सन डंडी का प्रयोग किया। 7 सुमेलित कीजिए। करते हैं सुमेलित। यार ये 139 में 1 2 3 4 सभी सुमेलित है, इम्पोर्टेंट है। शेरशाहकालीन प्रशासनिक इकाई का प्रधान इक्ता बोलते थे प्रांत को। प्रांत का होता था हाकिम एवं अमीन और सरकार जिला को सिकदार ए सिकदारान एवं मुंसिफ ए मुंसिफान। परगना तालुका सिकदार एवं मुंसिफ, ग्राम मुकद्दम एवं आमिल। ये टफ है यार और ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, बताइए सिकदार ए सिकदारान किसको कहा जाता था और किसका प्रधान होता था? ये किस इकाई का प्रधान होता था? दोबारा से, इक्ता जिसे प्रांत बोलते हैं इसका प्रधान होता था हाकिम एवं अमीन। सरकार जिसे बोलते हैं जिला, सरकार जिसको कहा जाता है जिला, इसका मुख्य होता था सिकदार ए सिकदरान एवं मुंसिफ ए मुंसिफान। सरकार जिला, ठीक। परगना या तालुका सिकदार ए मुंसिफ एवं मुंसिफ, अच्छा। परगना या तालुका। फिर ग्राम मुकद्दम एवं आमिल यानी कि ग्राम ये सबसे छोटी, मुकद्दम एवं आमिल, फिर सिकदार एवं मुंसिफ तालुका, फिर जिला सिकदार ए सिकदारन एवं मुंसिफ ए मुंसिफान, फिर प्रांत हाकिम ए अमीन, ये सबसे ऊंचा था। 40। शेरशाहकालीन प्रशासन में पोतदार था कोषाध्यक्ष पोतदार। शेरशाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्डों के रखना। शानदार क्वेश्चन है यार, इसमें ए भी दोनों ने किए हैं। पूरा जज वसूल करना नहीं है, ओनली भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। किसने शेरशाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जरा क्षण मृत्यु मुख में पहुंचने वाली वृद्धा अपने सिर पर सोनाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोरी और लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। अब्बास खां सरवानी। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी युक्ति है? KR कानूनगो, दोनों इम्पोर्टेंट है। अब्बास खां सरवानी फिर KR कानूनगो। शेरशाह के भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ये गलत है, 1/3 किया था उसने। भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर यानी कि खसरा खतौनी तैयार किया गया। राई भूराजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया। उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम एवं निम्न। दोबारा से,
भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर जिसे बोला जाता है खसरा एक खतौनी तैयार किया गया। ठीक है। राई भू राजस्व निर्माण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया। उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम एवं निम्न। उत्तम, मध्यम एवं निम्न। ठीक है ना, उत्तम, मध्यम एवं निम्न। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर जिसे बोला जाता है खसरा खतौनी तैयार किया गया। राई भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया। उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां, उत्तम, मध्यम एवं निम्न। शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं, असरफी तो सोना है, सही है, और रुपया चांदी, और दाम तांबा। भाई साहब शेरशाह ने ना बहुत तगड़े प्रशासनिक बंदोबस्त किए थे। ठीक है ना, बहुत विकास के कार्य किए थे और बहुत प्रयोग किए थे, जैसे कि असरफी, रुपया, सिक्का चलाना, प्रशासन, ग्रामीण, बेफालतू में बेवजह में किसानों का शोषण नहीं किया गया। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह है। शेरशाह है। अमरकोट, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? अकबर। शेरशाह है। दिल्ली का पुराना किला शेरशाह है। अमरकोट राजा बीरसाल के महल में अकबर का। हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? भाई साहब यार इसमें टिकने लगा है यार। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन हुआ 1556 में, 1565 में, 1560 में, लास्ट में ही हुआ होगा 1565 वगैरह में। चलो आगे चलते हैं। चलो इसको देखते हैं। पता नहीं है यार, इसका देख लेना क्या है। 1565 ही हुआ क्योंकि लास्ट में ही हुआ था उसका पतन। क्या उसको दरबारियों ने कान भरना शुरू कर दिया अकबर का, तो फिर अकबर ने उसको यात्रा पे भेज दिया, तो वहाँ पे वे खोखरों ने उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। हाँ। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी कई 24 लड़ाइयों में 22 को जीता। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता। हेमू ने इस किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? अकबर को हराने के उपलक्ष्य में। अच्छा। पर्दायन शासन द पेटिकोट गवर्नमेंट 1560-64 के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्यता थी? महम अनगा। यानी कि पर्दा शासन द पेटिकोट गवर्नमेंट 1560-64 के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्यता थी? महम अनगा। महम अनगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? मालवा विजय। मालवा विजय। मालवा विजय। फिर है भाई साहब, सिंध ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? गुजरात का अभियान। सिंध नहीं है, स्मिथ है। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? गुजरात अभियान। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। असीरगढ़ विजय। असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए?
यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। बीरबल। सभी सम्मिलित है 1 2 3 4। दास प्रथा की समाप्ति 1562। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563। जजिया कर की समाप्ति 1564। सूबों का पुनर्गठन 1580। तो दास प्रथा सबसे पहले 62 में, फिर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 63 में, जजिया कर 64 और सूबों का पुनर्गठन 1580। 1 2 3 4। इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1575। मजहर की घोषणा 1579। नौरोज उत्सव या पुनरुद्धार 1580। 3 इलाही की घोषणा 82। यानी कि 75 में धर्म संसद की स्थापना, 79 में मजहर की घोषणा, फिर नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 और दीन इलाही की घोषणा 1582। इबादत खाना या धर्म संसद की स्थापना 1575, फिर मजहर 1579, नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 और दीन इलाही 1582। 1 2 3 4। करोड़ी की नियुक्ति 1573। तहसाला बंदोबस्त लागू 80। इलाही संबंध का प्रचलन 1584। इलाही गज का प्रचलन 1587। ये इम्पोर्टेंट है और आएंगे भाई साहब यहाँ। तो करोड़ी की नियुक्ति कब की गई थी? 73 में। दहसाला बंदोबस्त, तहसाला, 10 से 10 तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है ना। इलाही संबंध का प्रचलन 84, इलाही 84, फिर इलाही गज का प्रचलन 87। यानी कि संबंध है ना, ये तो 84 है और गज है ना वो 87 है। करोड़ 73, दहसाला 80, इलाही 84, इलाही गज 87, संबंध 84। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बंदा यूनी। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बंदा यूनी। बंदा यूनी कहा था इस्लाम का शत्रु। अकबर ने किसे कविराज या कविराज की उपाधि दी थी? बीरबल। कविराज या कविराज की उपाधि किसने दी? अकबर ने। किसको दी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। बीरबल। वीर सिंह बुंदेला ने। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल। अकबर ने किसे कंठभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? बैजू बावरा। बैजू बावरा, ठीक है ना। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने वाला प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था जहांगीर। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल शासक था जहांगीर। और जहांगीर को बाद में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।